नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ वास्तु निर्माण के लिए भूमि परीक्षण। आप जो भी ज़मीन खरीदने वाले होंगे तो उसका परीक्षण कैसे करें कि वो वास्तु जो है वो कैसी है घर के लिए। तो उसके कुछ परीक्षाएं हैं, मैं आपको बताऊंगा। आप ये ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम देखते हैं वास्तु निर्माण के लिए भूमि परीक्षण। सबसे पहले भूमि परीक्षण के लिए भूखंड के मध्य में, यानी कि जो आपका प्लॉट रहेगा, जमीन खेत कुछ भी रहेगा, उसके मध्य में भूस्वामी का मतलब जो उसका ओनर है उस जमीन का, उसके हाथ के बराबर एक गहरा गड्ढा आपको बनाना है। 1 हाथ लंबा एवं 1 हाथ चौड़ा ये गड्ढा जो है खोद कर उसमें से मिट्टी निकाल लीजिए और बाद में ये मिट्टी आपको उस गड्ढे में भर देनी है। जो मिट्टी आपने निकाली है, ध्यान में रखिए, जो निकाली है वही भरनी है, ना कि एक्स्ट्रा डालनी है। उसमें आपको यही परीक्षा है, तो वो मिट्टी आप उसमें डाल दीजिए। ऐसा करने से यदि मिट्टी शेष रहती है, मतलब बाकी रहती है, आपका गड्ढा भर गया और मिट्टी बाकी है, तो ऐसी भूमि को उत्तम भूमि कहा जाता है। वहाँ पर जो है गड्ढा भर के वो मिट्टी थोड़ी अगर रहती है तो वो उत्तम भूमि है। यदि गड्ढा पूरा भर जाए और मिट्टी भी बाकी ना रहे, मतलब लेवल हो जाए एज इट इज़, तो उसको मध्यम भूमि कहा जाता है। ध्यान में रखिए, मिट्टी बाकी नहीं रहती है, गड्ढा पूरा भर जाता है तो उसको मध्यम भूमि कहा जाता है। यदि मिट्टी कम पड़ जाए, यानी कि गड्ढा पूरा भर गया और गड्ढा पूरा भरा नहीं है और मिट्टी भी खत्म हो गई है, तो इस भूमि को हानिप्रद भूमि कहा जाता है, अधम भूमि। तो ये जो तीसरा है, आप ध्यान में रखिए, अगर गड्ढा आपका भरता नहीं है और मिट्टी खत्म हो जाती है तो इसको अधम भूमि कहते हैं। तो अधम भूमि पर भवन निर्माण नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। दूसरा परीक्षण ये है कि पहले के जो मैंने माप बताए हैं, वास्तु जो भूमि का स्वामी है उसके हाथ के हिसाब से, तो उसी हिसाब से आपको गड्ढा खोदना है। गड्ढा करके उसमें जल भर दीजिए, उसको पूरा भरना है पानी से आपको। तो पानी से भरने के बाद में यदि जल उसमें तात्काल शोषित नहीं हुआ, मतलब वो एज इट इज़ थोड़ी देर आप देख रहे हैं, मतलब आप समझो एक 100 कदम चलकर आइए, मतलब 100 कदम जाइए, 100 कदम आइए और आप देखेंगे और उसमें जल एज इट इज़ बाकी रहता है, तो उसको उत्तम भूमि कहा जाता है। ये उत्तम भूमि है। और यदि तात्काल शोषित हो जाता है तो वो भूमि, मतलब उसमें कुछ भी बाकी नहीं रहता है, तो वह अधम भूमि है। लेकिन उसमें अगर थोड़ा सा, मतलब थोड़ा शोषित हो जाता है, समझो एक 10-20%, 30% तक, अगर 30-40% पानी जमीन में जा रहा है तो वह मध्यम भूमि है। तो वो भी ठीक होती है घर बनाने के लिए। भूमि की खुदाई करते वक्त यदि आपको हड्डी, कोयला या फिर कुछ चीज़ें मिलती है ऐसी इस प्रकार की जो अच्छी नहीं है, तो इस भूमि पर भवन नहीं बनाना चाहिए जहाँ पर हड्डियाँ वगैरह मिलती है। इसके बाद का परीक्षण ये है, यदि खुदाई में ईंट पत्थर निकले तो ऐसी भूमि जो है लाभ देने वाली होती है। भूमि का परीक्षण बीज बोकर भी किया जा सकता है। जिस भूमि पर वनस्पति समय पर उगती हो और बीज समय पर अंकुरित होता हो तो वैसी भूमि उत्तम मानी जाती है। इसके बाद में जो परीक्षण है, जिस भूखंड पर थके होकर व्यक्ति अगर बैठता है और उसको वहाँ पर बहुत शांति महसूस होती है, बहुत रिलैक्स महसूस होता है, तो आप उस भूमि पर भवन का निर्माण कर सकते हो। वह भवन निर्माण करने के योग्य होती है। वास्तुशास्त्र में भूमि के आकार पर भी विशेष ध्यान रखने का कहा गया है। वर्गाकार भूमि सर्वोत्तम है, आयताकार भूमि शुभ होती है। इससे अतिरिक्त सिंहमुखी एवं गोमुखी जो भूखंड है वो भी ठीक होता है। सिंहमुखी जो है वह व्यावसायिक और गोमुखी जो है आवासीय दृष्टि उपयोग के लिए वह अच्छा होता है। लेकिन आपको ट्रायंगल या सर्कल ऐसा कुछ है तो वैसे भूखंड नहीं लेना है, उससे बचिए।
उससे बहुत निगेटिव एनर्जी होती है और बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। तो दोस्तों ये कुछ वास्तु निर्माण के लिए अगर आप भूमि चयन कर रहे हो तो भूमि परीक्षण के कुछ टिप्स है। आप इस प्रकार से भूमि परीक्षण कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और इस इन्फॉर्मेशन को आपके दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।